हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच, और साथ ही साथ मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स और जो सेंटेंस वाला चैप्टर होता है वो सब कुछ ऐड किया है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सुपर टेट की बात करते हैं तो आपका जो 68,000 वाला हुआ था उसमें भी आपका कंजक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। पार्ट्स ऑफ नाउन से आया हुआ था, और इधर भी जो हुआ है इसमें भी एक क्वेश्चन का आंसर एडवर्ब था, एडवर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया हुआ था। और आपका 68,000 में भी प्रीफिक्स से क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन आते हैं, और भले ये देखने में हमें छोटे टॉपिक्स लगते हैं कि बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन नंबर तो एक ही मिलेंगे ना एक क्वेश्चन पे, चाहे वो कितना भी बड़े टॉपिक्स हो चाहे कितने भी छोटे टॉपिक्स हो। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन फंस जाते हैं इससे। इसलिए आज हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई जस्ट होप कि आज के क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। इन सभी वर्ड्स, तीनों वर्ड्स में, ये 68,000 वाली 500 वाली शिक्षक भर्ती में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। तो इन तीनों वर्ड्स में कौन सा है जो प्रीफिक्स यानी जिसे हम उपसर्ग कहते हैं हिंदी में, वो लग सकता है, जो तीनों में लगने पे कोई सेंस बनाए, सही वर्ड बने। जेनरेट है, प्रेस है, कंपोज है। ऑप्शन में है आपका डी, अन, इम, मिस। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। यहाँ पे आप डी लगा सकते हैं तो हो जाएगा डी जेनरेट, डिप्रेस, डिकम्पोज। और ये तीनों ही वर्ड जो है सही आएंगे आपके। तो डी आप लगाएंगे प्रीफिक्स तो सही होगा। बाकी इम जनरेट, इम्प्रेस, इम्प्रेस के साथ तो सही जाएगा, पर इम कंपोज, इम जनरेट कुछ नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। अन लगाते हैं तो अन जनरेट, अनप्रेस, अनकम्पोज अलग सा हो जाएगा, मतलब मिस भी लगाएंगे तो मिस जनरेट, मिस प्रेस, ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो आपका डी वाला सही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको कंजक्शन ऐड करना है, बताइएगा। ऑस्ट्रिया इज फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स लैंडस्केप ब्लैंक द हॉस्पिटैलिटी ऑफ इट्स पीपल सिंस सो एंड और बिकॉज। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो होता है एंड, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग विशेषताओं की बात की जा रही है। एक तो ऑस्ट्रिया के लैंडस्केप की सुंदरता की बात हो रही है, और एक लोगों के हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है। तो दोनों की यानी ऑस्ट्रिया के ही बारे में बातें की जा रही हैं, लेकिन दो अलग अलग बातें बताई जा रही हैं जो दोनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे एंड यूज़ होगा। यहाँ पे भी कंजक्शन ही ऐड करना है। बोथ मीनाक्षी ब्लैंक सुमन मे कम टुडे। यानी कि मीनाक्षी और सुमन जो है शायद आज आए। तो क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से ही होता है। और मैंने हिंदी में भी आपको बोला कि मीनाक्षी और सुमन, तो मैंने क्या बोला, और मीन्स एंड, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका एंड। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ। इज द मैन नेड हिज वाइफ इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से भी हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो देख लीजिए। द मैन एंड हिज वाइफ आर वर्किंग इन देयर गार्डन। यहाँ पे द मैन, ये गलत स्पेलिंग लिखी है, एंड हिज वाइफ, इतना जो पार्ट है द मैन एंड हिज वाइफ, ये क्या है बस आपको ये बताना है। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, दोनों है, नन ऑफ दीज। तो देख लीजिए, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, या तो कुछ तो होगा, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। बोथ भी नहीं हो सकता, या तो सब्जेक्ट ही होगा या तो प्रेडिकेट ही होगा। जो आप हिंदी में पढ़ते हैं उद्देश्य एंड विधेय, वही चीज़ है। अभी देख लीजिए क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो ये करता है यहाँ पे द मैन एंड हिज वाइफ, आदमी और उसकी औरत जो है, मतलब औरत बोल रहे, सॉरी, वाइफ जो है, पत्नी जो है, वो उनके गार्डन में काम कर रही हैं। तो यहाँ पे करता कौन हुआ, मैन एंड हिज वाइफ, तो ये सही आंसर हो जाता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टर स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल राइट, प्रोनाउन फिल करना है यहाँ पे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू आर लेट टुडे। अब इसी को क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में इसमें चेंज कर रखा है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन लगाना है। द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट दैट ब्लैंक वॉज लेट दैट डे, इसके आधार पे लगाना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज़ हो जाएगा। पहली बात तो स्टूडेंट यानी कि एक स्टूडेंट, एक छात्र की बात हुई है, तो दे नहीं लगाएंगे।
आई भी नहीं लगाएंगे, अपने लिए टीचर नहीं बोल रहा है ना, यू के लिए भी नहीं बोल रहा। जब स्टूडेंट ऐसा है सीधे सीधे लिखा है कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि वो लेट था, है ना, वो, वह या वह, वो, इस तरह का यहाँ पे सेंस निकल रहा है, तो ही आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन। बोथ द वर्ड्स एजुकेटर एंड एंटरटेनर आर वॉट। इस तरह का क्वेश्चन आपका 69,000 भर्ती में आया था कि एक वर्ड दे दिया है मतलब, और आपको बताना है, या एक सेंटेंस दे दिया है उसमें से कोई वर्ड उठा के पूछ लिया कि ये क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, डिटरमाइनर है। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाता है इसके लिए करेक्ट आंसर। तो ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, एजुकेटर एंड इंटरटेनर, टेनर सॉरी, वो है आपका नाउन वर्ड। नेक्स्ट देख लेंगे। ओके, फेमिनिन फॉर्म ऑफ हॉर्स, हॉर्स का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा इंग्लिश में, वो बताना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ, ये स्पेलिंग जो रॉन्ग है ये लिख देती हूँ, इसको MARE होगा, इस पर लिखते नहीं बनता, ये स्पेलिंग होगी, बाकी सारी स्पेलिंग जो है सही है। तो बिल्कुल यही इसका आंसर ही है, हॉर्स का जो है फेमिनिन जेंडर होता है मैर, और ये आपके नाउन जब आप पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वहीं पर आपको जेंडर वाला चैप्टर भी पढ़ने को मिल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कनेक्टर लगाना है, यहाँ पे कनेक्टर क्या लगेगा रिपोर्टर स्पीच में, तो कनेक्टर हमेशा किसके हिसाब से लगाते हैं, जो कनेक्टर मतलब दैट लगेगा, इफ़ लगेगा, एज लगेगा, नन ऑफ दीज लगेगा। शी सैड टू मी, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, शी आस्क्ड मी ब्लैंक, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, दैट, इफ, एज। चलिए देख लेते हैं फिर इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है, बी हो जाता है, इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पे इफ़ जो है वो सबसे सही आएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डो, ओके, ये मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर देखने में लगता है कि बहुत बच्चों वाली चीज़ है, 68,500 शिक्षक भर्ती में इससे क्वेश्चन आया हुआ था, बी का पूछा हुआ था, बी आंसर था ड्रोन। फटाफट से बताइए डो का जो है मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, यानी कि पुल्लिंग शब्द। तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो होगा बक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, यहाँ पे भी आपको सफिक्स लगाना है, अभी आपने कॉमन प्रीफिक्स लगाया था, यहाँ पे कॉमन सफिक्स लगाना है, यानी प्रत्यय जिसे कहते हैं हम। हार्ड, फ्रेंड, लॉर्ड, शिप, मेंट, ली, इश। ऑल राइट, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम अगर शिप लगा देते हैं तो आई थिंक सबसे हार्डशिप, फ्रेंडशिप, लॉर्डशिप, ये बिल्कुल सही जाएगा, नहीं तो हार्डमेंट कुछ नहीं होता है, हार्डली तो होता है पर फ्रेंडली भी होता है, लॉर्डली कुछ नहीं होता है, तो ये LY भी साथ में नहीं जाएगा। इश लगाते हैं तो हार्डिश कुछ नहीं होता है, फ्रेंडिश भी कुछ नहीं होता है, फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है, लॉर्डिश भी कुछ नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल किसी में नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सबसे सही बैठता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नाउन फॉर्म, ये जज लिखा हुआ है, इसका नाउन, इसको नाउन में अगर आप चेंज करेंगे, नाउन फॉर्म इसका क्या होता है ये बताना है, संज्ञा रूप इसका क्या बनता है। प्लीज डू नॉट पास जज विदाउट नोइंग द फैक्ट, कहना चाह रहा है कि बिना किसी फैक्ट को जाने, बिना बात को पूरे जाने किसी को मतलब कोई भी अपना जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, कुछ भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, ऐसा ये सेंस निकाल के दे रहा है। जजिंग, जस्ट, जजमेंट, जजमेंटल, तो जज के स्थान पे जजमेंट हो जाएगा, जजमेंट जो है इसका नाउन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि न्याय यहाँ पे संज्ञा क्या होगा, न्याय जो है वो संज्ञा है, ठीक है, और न्याय की इंग्लिश होती है जजमेंट, ना कि जज। जब जज हम लिखते हैं तो वो एक क्या हो जाती है, क्रिया शब्द हो जाती है, किसी को जज करना, ठीक है, ये हो जाता है, तो वो आपका वर्ब हो जाता है, नाउन नहीं रहता। नेक्स्ट जो है इसमें आपको क्या करना है, सिंगुलर एंड प्लूरल यहाँ पे लिखे हुए हैं 4 वर्ड्स के, इसमें से कोई एक गलत है, आपको बताना है गलत कौन सा है। ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, थीफ, थीव्स, लाइफ, लिव्स, स्वाइन, स्वाइन्स। चलिए देख लेते हैं इसमें जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी स्वाइन हो जाता है। बेसिकली जब आप सिंगुलर प्लूरल ये पढ़ते हैं वो उसमें आप सिंपली पढ़ते हैं कि एस लगा देना है, फिर हम उसके बाद ES का पढ़ते हैं, फिर VES का पढ़ते हैं, फिर इस तरह से बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं। उसी में एक रूल ये भी होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें अगर हम ऐसे कुछ भी ऐसा लगा देते हैं तो उसका अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब होता है एक वचन, बहुवचन। तो अगर हमने जैसे स्वाइन में एस लगाया तो स्वाइन का मतलब होता है सुअर, उसमें हमने लगाया तो मतलब बहुत सारी सुअर, ये होना चाहिए। लेकिन जब आप एस लगा देते हैं, स्वाइन्स लिख देते हैं यहाँ पे, तो इसका अर्थ हो जाता है
पशुवत आचरण करने वाला मनुष्य, ठीक है, एस लगाने के बाद, यानी वो इंसान के लिए उपमा देने के लिए यूज़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से ये सही नहीं होगा, ये मनुष्य के पर्पज़ में यूज़ होता है और जबकि ये शुद्ध जो जानवर है उसके पर्पज़ में यूज़ होता है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये सही नहीं है। कई सारे वर्ड्स होते हैं, एक और एग्जांपल देती हूँ, वुड, इसका अर्थ होता है लकड़ी, लेकिन अगर आप इस पर एस लगा देते तो इसका अर्थ हो जाता है छोटा जंगल। तो वुड एंड वुड्स आपस में एक दूसरे के एक वचन बहुवचन नहीं है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फेमिनिन फॉर्म लिखना है कॉल्ट का, डोंट, फिली, सन्स, मोर। चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर होता है इसका। फिली इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। ओके, कॉल्ट का फेमिनिन जेंडर होता है फिली। नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे आपको सुटेबल प्रीफिक्स लगाना है जो तीनों में आ जाए, साइड, स्मीर, डॉब, बी, डी, एंटी, एंटे। तो यहाँ पे आई थिंक आप बी लगा दीजिए तो बहुत सही हो जाएगा। एक हो जाएगा बिसाइड, एक हो जाएगा बिसाइड मतलब होता है निकट, पास में ही। एक हो जाएगा बिस्मेयर जिसका अर्थ होता है लेपन करना, लिपापोती करना किसी चीज़ पे, और बिडॉप का भी मतलब भी हो जाएगा पोतना या लेपन करना। तो ये तीनों ही एक सेंसफुल वर्ड्स बनेंगे अगर आप बी लगाते हैं तो। यहाँ पे आपको बस ये बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, ये वो घर है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जहाँ मैं पैदा हुआ या हुई। एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो देखिए ये जो है एक मिश्रित वाक्य है, इसलिए इसका आंसर नंबर सी सही जाता है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी आश्रित उपवाक्य जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे जब दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे हमको एक ध्यान रखना था, एक यहाँ पे दिस इज़ द हाउस, एक बात ये एक घर है, इसको हम एज इट इज़ सिर्फ ये इसको नहीं भी लिखेंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द हाउस, ये घर है। लेकिन जो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पे वो है इन विच आई वॉज बॉर्न। अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं, मान लीजिए ये ना लिखा हो इन विच आई वॉज बॉर्न, तो इसका कुछ सेंस निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये इस पर आश्रित है, राइट। तो ये जो है आपका हो गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब इस टाइप का कोई सेंटेंस बनता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, इनमें से कौन सा वर्ड एक एडवर्ब है? ऑप्शंस देख लेने हैं। तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है कि कोई काम कैसे किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपेस जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है तीव्र गति से या शीघ्रता से, जैसे जल्दी से कोई काम किया जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे आपका एक है फेस, ये वर्ड मिला है जो कि नाउन है, फिर है मीक जो कि वर्ब है, और फ्यूरी जो है वो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे, टीना, लीना एंड शीना आर ऑल क्विट टॉल बट द लास्ट इज ब्लैंक। एडजेक्टिव यूज़ करना है यहाँ पे आपको, क्या एडजेक्टिव आना चाहिए? टीना, लीना और शीना सभी जो है लंबी हैं, लेकिन द लास्ट इज मतलब जो शीना जो है वो क्या है, सबसे लंबी है। ये मेन सेंस यही निकलेगा कि वो सबसे लंबी है। अब उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? द टॉलेस्ट, मोस्ट टॉल, मोर टॉल, टॉलर। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए, फिर मैं बार बार कहती हूँ इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सब कुछ पढ़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसके लिए करेक्ट आंसर। तो जब दो से अधिक के बीच कंपैरिजन हो रहा हो तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगता है द के साथ में, द लगाएंगे और फिर सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, है ना। आर्टिकल वाले में मैंने आपको बताया था कि जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो वहाँ पे उसके पहले द लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ, द टॉलेस्ट। टॉल का सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये हो जाता है। सो इतना सा हमारा सेशन था, पर मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली ऐसी क्लासेस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।